हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल ही एक नया पर्सपेक्टिव दे देगी और देखते हैं कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अगर मैं आपको एक सिंपल बताऊं तो जो अपनी मार्केट है या जो ट्रेंड होता है वो कैसे चलता है। मान लीजिए कोई प्राइस यहाँ पे है, वो यहाँ से ऐसे गया अप साइड, उसके बाद थोड़ा सा वो रिट्रेस होगा जिसको पुल बैक भी बोला जाता है, फिर अगेन वो एक अपसाइड की मूव दिखाएगा, फिर अगेन रिट्रेस होगा, फिर अगेन अप जाएगा, फिर वो रिट्रेस होगा और इसको कहा जाता है अप ट्रेंड। जिसमें कि आप देखेंगे ये आपका एक हाई हुआ, ये लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसमें आपको हायर हाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे बनती है। और एक दूसरा ट्रेंड होता है जो कि ऐसे आता है, प्राइस ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक अपसाइड लेगा, फिर डाउन आएगा, फिर अपसाइड पुल बैक लेगा, फिर डाउन आएगा, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड। इसमें आप देखोगे, अगर हम इसको कंसीडर करें, पहले ये हाई हुआ, ये लो हुआ, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। इसमें आप देखोगे लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं। इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। और जिसमें हायर हाई हायर लो बनेंगे, इसको अप ट्रेंड कहा जाता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में कहूँ और आपको अपनी ट्रेडिंग में एक कंसिस्टेंसी लानी है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको क्या करना होगा। जो सबसे आसान तरीका है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, वो है कि जो भी आपको ट्रेड लेनी है वो पुल बैक पर ट्रेड लेनी है। पुल बैक बोले तो कैसे, जैसे जब कोई प्राइस यहाँ से अपसाइड गया, उसके बाद रिट्रेस हो रहा है, तो फिर अगेन अप जा रहा है, तो फिर जब रिट्रेस हो रहा है तो ये प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल से, जब ये पुल बैक की साइड पुल बैक खत्म करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे इस लेवल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसको पुल बैक, इसमें आप देखेंगे जब प्राइस यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पिछला जो इसका हाई होगा, इसके आसपास से ये रिटर्न होगा। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा, सॉरी, ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इस पे ही आए, यहाँ से टर्न हो। अब कभी ये इससे नीचे से भी टर्न हो सकता है और कभी ये ऊपर से भी टर्न हो सकता है। हमको बस ये लेवल मार्क करके रखना होगा, इस लेवल को पहचानना होगा। अगर यहाँ पर अपने को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो हम यहाँ पे बाय इनिशिएट करेंगे। इससे अपने को जो फायदा होगा वो ये होगा कि इस लेवल पे हमें बाय करने पे जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो काफी छोटा होगा। हम इस यहाँ कहीं पे, इधर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये अपना स्टॉप लॉस हो सकता है इसके नीचे। तो जो टारगेट वो होगा, वो अब, क्योंकि जो ट्रेंड है वो हायर हाई और हायर लो मारता है, तो ये जो नेक्स्ट हाई था, अब जो ये नया वाला होगा, ये कहीं ना कहीं इससे ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ से ये पुल बैक होगा। तो हम लोग इस हिसाब से 1:2 या 1:3 का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। और ऐसा ही सेम होगा आपका डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस इस तरह से कहीं से आएगा और यहाँ पे जाके जो ये वाला लेवल है, इस लेवल से कहीं से रिजेक्शन दिखाएगा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। कोई बियरिश कैंडल हो, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हो, कोई शूटिंग स्टार कैंडल हो, इस तरह की कैंडल को देख के हम लोग अपना शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, जिसमें अपना स्टॉप लॉस कम होगा
और अपने को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। इस तरह की ट्रेडिंग से आपको इनिशियल डेज में आपको बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी भी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बिल्ड होगा। क्योंकि मार्केट में जो मैक्सिमम ट्रेडर होते हैं वो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं। वो इसी कारण से, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं कर पाते या उनके ध्यान में होती है, और जब मार्केट ओपन रहता है, मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। ये सारी चीजें उनके माइंड से वॉश आउट हो जाती है। उनको पता ही नहीं होता उस समय कि क्या करना है। जब मार्केट खत्म हो जाता है तब वो रियलाइज करते हैं या देखते हैं मार्केट को, तब उनको समझ में आता है कि अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे तो हम लोग सेल कर सकते थे, इस तरह का पैटर्न बनना था। पर मार्केट जब रनिंग में होता है उस समय उनको ये ध्यान नहीं होता। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने को एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सके। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। जो हमने ये ट्रेंड बनाया है, मान लीजिए ये हायर हाई हायर लोज का ट्रेंड बनाया है, वो हमेशा इतनी आसानी से आपको दिखेगा भी नहीं। इसके लिए आपको मॉनिटर पे चार्ट के ऊपर काफी टाइम बिताना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। तभी आपकी आंखें इस चीजों को फाइंड कर पाएंगी। और जो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में ऊपर गया, एक सीधी लाइन में नीचे आया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको जो प्राइस मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऊपर गया, ऊपर भी ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे नीचे आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आप चार्ट देखोगे आपको खुद ही समझ में आएगा क्या है। पर उसी को अगर आप थोड़ा लाइन चार्ट में ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलेगा, आपको ट्रेंड अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज अगर मैं आपको और बताऊं जो कि आपको फायदा दे सकती है, अगर मैं जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक हुआ, फिर ऊपर गया, और जब यहाँ से वो पुल बैक होगा, तो जो फाइंड करने का सबसे आसान तरीका होता है, उसमें एक आता है आपकी ट्रेंड लाइन। क्योंकि प्राइस यहाँ कहीं ना कहीं एक ट्रेंड को सपोर्ट करता हुआ आएगा, और जब उस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने को कोई ब्रेकआउट, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने को कहीं पे ब्रेकआउट मिलेगा, तब हम लोग बाय कर सकते हैं, अपनी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक हो गया कैंडल, और एक आती है ट्रेंड लाइन। सेम वाइस वर्सा होगा अपना डाउन ट्रेंड में। उसमें भी कहीं ना कहीं जब प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक ऐसी ट्रेंड लाइन चल रही होगी जिसको वो यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा, और वो एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल भी हो सकती है, या एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो सकती है, जिसे देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे सेलर अब एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। क्योंकि ये सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। आपको उसी जगह पे ट्रेड करनी है जहां पे आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, मार्केट आपको सपोर्ट करे। और एक होता है अपना रेंज बाउंड मार्केट, जिसमें प्राइस एक छोटे से लेवल के अंदर ट्रेड करता रहता है। इसमें प्राइस कभी यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरह से प्राइस ट्रेड करेगा, और इसमें जब कभी भी वो या अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है, तो एक अच्छी मूवमेंट दिखाई देती है हमको। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ट्रेंड को पहचानने में आसानी हो। जैसा कि है, आप यहाँ पे एक चार्ट खुला हुआ है सीजी पावर का। इसमें भी अगर आप देखो ध्यान से, तो प्राइस जो यहाँ पे एक ट्रेंड बनाते हुए जा रहा था, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लग गया इस लेवल के ऊपर। और जब वो ही इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया,
अगेन इसने अपसाइड मूव मारी, जो प्रीवियस हाई था। अब इस पे आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है और एक बुलिश कैंडल बनाई है। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप जाके देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी, जिसको इसने ब्रेकआउट किया है। उसके बाद फिर इसने अपसाइड मूव दिखाया है और अभी इसी लेवल पे ये फंसा हुआ है। अब अगेन जैसे कि आप देख रहे होगे, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है। जब भी इसको ऊपर अपसाइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं आपके लिए स्टॉक। अगर हम लोग देखें तो जैसा कि आपको मैंने स्टॉक दिया भी हुआ था, उसी को देखते हैं। ये देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको देखने में आसानी हो। ये कुछ मेरी एनालिसिस है जो मैं की करता रहता हूँ। यहाँ से आप देखें अगर इसको, या थोड़ा चलिए यहीं से देखते हैं ताकि आपको आसानी लगे, क्योंकि सारा खेल एक्सपीरियंस का है। जितना आप मार्केट को समय दोगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और चार्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको हम लोग एक अपसाइड मूवमेंट मानते हैं। ये पुल बैक हुआ, पुल बैक में ये देखिए जो आप मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, इसका यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट मिला है। अगर अपनी यहाँ पे बाइंग होती है, यहाँ पे अपना एसएल होता, जो कि अगर मैं आपको पॉइंट्स में दिखाऊं तो इस वाले कैंडल का आप देखोगे हाई है 380। मानिए 380 पे अपनी एंट्री हुई, इसका लो है 336, 335 मान लेते हैं। मीन्स मोटा मोटी आपने 45 पॉइंट्स का एसएल हो गया। हम लोग 90 पॉइंट का टारगेट 1:2 के हिसाब से मानते हैं। चलिए 90 पॉइंट 380 प्लस 90 आपका हो गया 470। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस वाले कैंडल के आसपास में अपना टारगेट हिट हो गया है। और थोड़ा सा अगर कहे तो 1:3 भी ये मिला है अपने को। चलिए उसको रहने देते हैं, पर हम लोग ट्रेंड देखते हैं जो अपने को आज का वो है टॉपिक। यहाँ से इसने हाई मारा, अब ये प्रीवियस हायर हाई था, ये हम हायर लो इसको कंसीडर करते हैं। अब ये हायर हाई बन गया न्यू वाला। अब यहाँ से प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक क्या कहाँ पे, इसी लेवल जो ये मैंने जोन बना रखा है, इस जोन के आसपास से ये ट्राई कर रहा था ऊपर जाने की। थोड़ा सा अगर मैं चार्ट को आगे करता हूँ तो आपको पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे आप, प्राइस ने ट्राई किया ऊपर जाने का, पर वो प्रीवियस हाई, अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये प्रीवियस जो हाई था इसको इसने ब्रेक नहीं किया, इससे लो बनाया। तो जैसा कि आपको बताया हुआ, प्राइस थोड़ा सा खेलता भी है, तो ये यहाँ पे खेल रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसने अभी भी इस वाले जोन को ब्रेक नहीं किया है, इसी का सपोर्ट ले रहा है बार बार। जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, जो कि ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे अपना एंट्री हम लोग कर सकते थे। अब इसने नया हाई बनाया और अगेन उसी लेवल पे आके ये दोबारा रिटेस्ट करके फिर ऊपर अपसाइड मूव दे रहा है। चलिए एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक देख लेते हैं, जिसमें अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आपको मैं इससे दिखाता हूँ। ये पहले यहाँ पे थोड़ा सा अगर पीछे आते हैं तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ तक रखते हैं। ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे हाई लो हायर हाई इक्वल लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे भी इक्वल लो है। और यहाँ पे इसने लोअर हाई मारा और उसके बाद उसने नया लो बना दिया। अब यहाँ पे अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें और हम लोग एक जोन बनाते हैं, ये वाला,
तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कि प्राइस ने इसको आके यहाँ पे रीटेस्ट किया, और एक बार नहीं 2 बार रीटेस्ट किया। और दूसरी बार अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक आपको शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी। उसके बाद एक बियरिश बिग बॉडी कैंडल भी बनी है। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू फॉल हुआ है। अगेन यहाँ पे एक अपसाइड मूव आया। ये अपसाइड मूव अगर आप फिर से देखें ध्यान से, तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास इसने यहाँ पे बनाया है। यही यहीं पे रिजेक्शन ले रहा है और अगेन ट्राई कर रहा है ये नीचे आने की। अभी तक ये देखते हैं कहाँ तक आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ट्रेंड लाइन होती है जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये एक तरह की ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन ने काफी देर में यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन दी है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपीरियंस का जो बहुत बड़ा रोल है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आप यहीं पे कहीं एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेंगे शॉर्ट करने की, और नहीं तो आप यहाँ तक वेट करना पड़ेगा आपको। पर यहाँ पे वेट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू, यहाँ पे आप देखोगे रेड रेड कैंडल बनी हुई है, सारी की सारी रेड कैंडल बनी हुई है। तो आपकी हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने की। तो वही, जितना आप टाइम मार्केट को दोगे, मार्केट उतना ही रिटर्न आपको आने वाले समय में दे सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एक इस रेंज में फंसा हुआ था जहाँ पे इसने यहाँ पे काफी ट्रेड किया। उसके बाद जब इसने एक बार इसको ब्रेकआउट किया तो एक देख सकते हैं काफी एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को मिला होगा और इस चीजों को आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करके आने वाले समय में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ नया सीखने को मिले और वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ट्रेडिंग।